जिस तरीके से वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लाया गया, एक तरह का ये षड्यंत्र माना जा रहा है। 2014 के बाद में बीजेपी जैसे ही सत्ता में आई, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, जब से लेकर के आज तक बीजेपी हो या आरएसएस हो या विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो, ये तमाम इकट्ठा होकर के मुसलमानों की टांग को खींचने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से इन्होंने मुसलमानों पर प्रोपेगेंडा किया, कभी ये हिजाब के नाम पर प्रोपेगेंडा करते हैं, तो कभी ये मस्जिद के नाम पर प्रोपेगेंडा करते हैं, तो कभी ये हलाल के नाम पर प्रोपेगेंडा करते हैं। अनगिनत ऐसे इनके प्रोपेगेंडे हैं जो सिर्फ और मुसलमानों को सिर्फ एक तरह का नीचा दिखाने की कोशिश किया है। क्या मुसलमान इस देश का नहीं है? जो मुसलमान है, क्या इस भारत का नहीं है? क्या मुल्क हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ सत्ताधारी पार्टियों से, उनसे मैं अपना एक सवाल रखना चाहता हूँ, मुसलमान कहाँ से आया है? मुसलमान इसी देश का है। अगर वो मरेगा तो भी इसी देश में मरेगा और जिएगा तो भी इसी देश में जिएगा। इस तरीके से मुसलमानों की खासियत है। आरएसएस हो या बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो, जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करने की जो कोशिश की है, ये जो कोशिश है एक तरह की जो है नाकाम होते हुए नजर आएगी। मुसलमान जो है हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान कटाना जानता है। ये मुसलमानों को सिखाया गया है, क्योंकि मुसलमान जो है अपने देश से हमेशा वफादारी करता हुआ नजर आया है। आज जो है मुसलमानों की बदौलत ही ये जो मुल्क हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ है। जाकर इंडिया गेट पर दिल्ली में देखना कि तमाम मुसलमानों के जो है नाम वहाँ पर छिदाए गए हैं, उस पर लिखे गए हैं कि मुसलमानों ने कितनी शहादत के जाम को नोश किया था। जिस तरीके से मुसलमानों ने इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की बलिदान को एक तरह का निछावर किया था, वो जाकर इंडिया गेट जो है चिल्ला चिल्ला कर ये गवाही देता हुआ नजर आ रहा है कि मुसलमान इसी देश का है, तुम इसे पराया ना करो। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लाया गया और फिर जो है उसे मनमानी तौर से उसे पास कराया गया। क्या आपके पास में गिनती ज्यादा है इसलिए आपने पास कराया? आपने ये नहीं सोचा कि मुसलमानों के हित में क्या सही और क्या गलत है? क्या आपको पता नहीं चलता? हमेशा आप जो है मुसलमानों को नीचा दिखाने की हरकत करते हैं। क्यों आपको नीचा दिखाना है? क्या मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों को सिर्फ आप टारगेट करते जाएंगे, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करेंगे और हिंदू मुसलमानों को अलग करवाएंगे? जिस तरीके से एक तरीके की राजनीति की थी डिवाइड एंड रूल का, वही फार्मूला को आप इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूं आप लोगों से, बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है वो इस तरीके से ना करे, क्योंकि मुसलमानों की जो आस्ती है, जो मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है, जो है वो खालिस और खालिस मुसलमानों ने जो है वो जो है अल्लाह की राह में अपनी प्रॉपर्टी को दिया है। वो अल्लाह के राह में जब वो प्रॉपर्टी को देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है अल्लाह की प्रॉपर्टी हो जाती है। अल्लाह की जब प्रॉपर्टी होती है तो उसके रखवाले भी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होते हैं। हाँ, वो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, वो अलग मसला है, मगर जो है वहाँ पर वक्फ बोर्ड में जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का ही वहाँ पर मेंबरशिप चलता है। आप कैसे जो है एक नॉन मुस्लिम को जो है वक्फ बोर्ड में डालने की कोशिश कर रहे हैं? किस तरीके का ये अमेंडमेंट आपका है? जिस तरीके से हिंदू ट्रस्ट में, हिंदू एक्ट के अंदर, हिंदू ट्रस्ट के अंदर एक मुसलमान नहीं हो सकता, जिस तरीके से क्रिश्चियंस ट्रस्ट में, क्रिश्चियंस के जो गुरुद्वारे होते हैं उसमें एक मुसलमान नहीं हो सकता, जिस तरीके से बुद्धिज्म है, जिस तरीके से जो सिखिज्म है, जिस तरीके से वो अपने फर्द को, अपने ही एक मजहब के फर्द को वो लेकर के वो जो है ट्रस्ट चलाते हैं, वैसे ही है, वैसे ही जो है वक्फ बोर्ड का कानून है। वक्फ बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही रहा करते हैं, इस तरीके से होता है। मगर ये जानकर भी जिस तरीके से आप जो है लोकसभा में और राज्यसभा में जिस तरीके से अपनी बात को मनवाने के लिए, जिस तरीके से ओम बिरला ने जिस तरीके से इस बिल को पास किया और राज्यसभा में जिस तरीके से ये पास हुआ, एक तरह की आपकी तानाशाही नजर आती है। आज तो है, देशवासियों से मैं कहना चाहता हूँ, ये जो बिल पास हुई है, आप
हिंदू होकर के या क्रिश्चियंस होकर के या बुद्ध होकर के या फिर जैन होकर के आप खुश ना हो, बल्कि आज जो है मुसलमानों का नंबर आया है बीजेपी के जरिए से, फिर जो है क्रिश्चियंस का नंबर आएगा, फिर जो है हिंदूज का नंबर आएगा, फिर जो है बुद्धिज्म का नंबर आएगा। इस तरीके से ये जो है देश की प्रॉपर्टी को ये बेचते हुए चले जा रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने देश की प्रॉपर्टी यानी जो पोर्ट को नहीं छोड़ा, इन्होंने जो एयरपोर्ट को नहीं छोड़ा, इन्होंने रेलवे स्टेशन को नहीं छोड़ा, क्या ये किसी की प्रॉपर्टी को छोड़ेंगे? ये कहते हैं कि मुसलमानों को ये भलाई कर रहे हैं, कभी इन्होंने भलाई का सोचा है? हमेशा ये मारने की बात करते हैं, कभी ये लिंचिंग करते हैं, कभी वो जय श्री राम के नाम से इन्होंने मारने का काम किया है। जिस तरीके से इन्होंने एक तरह का ये बवाल खड़ा कर दिया है, क्या ये पैगाम देना चाहते हैं? क्या ये मुसलमान जो है क्या देशवासी नहीं है? क्या मुसलमान जो है कि देश की हित, क्या आप लोग देश के हित में काम नहीं करेंगे? आपको क्या जरूरत है मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में? आप जिस तरीके से जो लाए हैं, ला करके जिस तरीके से जो एक तरह का तानाशाही हुकूमत करने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया आपको रहती दुनिया तक आपको एक तरह का जो है गलत नाम से यानी बैड वर्ड से आपको याद किया जाए। अभी वक्त है कि आप जो है इस बिल को वापस लें और जो है मुसलमानों को एक तरह का रहवासी बन करके, शहरी बन करके उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने का, उन्हें ज़िंदगी को बसर करने का एक तरह का उन्हें मौका दें। इस तरीके से ना करें। और मैं पैगाम ये भी देना चाहता हूँ, जिस तरीके से वक्फ तरमीमी बिल आई और जिस तरीके से उन्होंने मनमाने तौर से जिस तरीके से इसको पास कराया, ये जो है गैर संवैधानिक है। जिस तरीके से अपोजिशन पार्टी ने एक तरह का दावा किया और जो चर्चा के वक्त लोकसभा की चर्चा हो या फिर राज्यसभा की चर्चा हो, उसमें उन्होंने एक तरह का कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है खालिस अल्लाह की है, अगर मुसलमान है तो उसका जो है मेंबर बन सकता है वरना नहीं बन सकता है। और जो है प्रॉपर्टीज को जिस तरीके से एक तरह का बताया गया है कि जो है मुल्क के भारत के अंदर में थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी जो है वो मुसलमानों की आ रही है, वक्फ बोर्ड की आ रही है। ये गलत है, सरासर ये गलत है। एक तरह का जो है बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। 4 स्टेट में जिस तरीके से एक तरह का एनालाइज किया गया है, 4 स्टेट में, वो तमिलनाडु हो या फिर केरला हो या आंध्रा हो या कर्नाटक में हो, जितनी जो आस्ती जो है, जितनी जो प्रॉपर्टी है, जो टेम्पल्स की है, हिंदूज की है, वो मुसलमानों की भी नहीं है, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि मुस्लिम की जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी इन इंडिया, ऐसे क्यों कहा जा रहा है? ये सिर्फ जो है बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, एक हिंदू भाइयों को भड़काने का एक प्रोपेगेंडा।